अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लाम के 5 अरकान हैं कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इन 5 अरकान में से आप किसी एक का भी इनकार करेंगे काफिर हो जाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। इसमें चौथा रुकन ज़कात है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में 32 जगह ज़िक्र किया है। और जिस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ होती है वो ज़कात ना दे, उसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त वईद बयान की है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब किसी पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाए वो ज़कात ना दे, कल क़यामत के दिन उसके सारे माल को तोग बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने वो मसाइल बयान करना चाहता हूँ कि ज़कात कब और कैसे फ़र्ज़ होती है और ज़कात किस को देनी चाहिए। ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए 3 शर्तों का होना लाज़मी है। पहली शर्त है माल का होना, दूसरी शर्त है माल का निसाब तक पहुँचना, और तीसरी शर्त है कि इस माल पर 1 साल का गुज़र जाना। अब ज़कात कब फ़र्ज़ होती है उसके लिए शरीयत में बयान किया गया है। किसी बंदे के पास 52 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना मौजूद है या इसके बक़दर कीमत मौजूद है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। आज के ज़माने में चांदी की कीमत है 720 रुपया तोला और सोने की कीमत है 52,000 रुपया तोला। चांदी की 52 तोले की कीमत बनती है 1 तोले के हिसाब से 37,440 रुपये। अब किसी बंदे के पास 37,440 रुपये मौजूद हैं और इस पर 1 साल गुज़र जाता है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। और ज़कात उसको ऐसे अदा करनी होगी 100 में 2.5 रुपये। अब उसको हिसाब लगाना होगा 37,440 रुपये में कितनी ज़कात बनती है। और सोने की कीमत बनती है 7.5 तोले की 3,90,000 के करीब। अब किसी के पास 3,90,000 रकम मौजूद है या फिर 7.5 तोला सोना मौजूद है और इस पर 1 साल गुज़र जाता है, उसके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है, उसको इसकी ज़कात निकालनी होगी। अब हम इसको थोड़ा सा छोटे तरीके से बयान करते हैं। एक बंदे के पास सिर्फ़ 1 तोला चांदी है और 1 तोला सोना है। चांदी की कीमत 720 रुपया और 1 तोला सोना की कीमत 52,000 रुपया। अब इन दोनों को मिलाया जाए, इसकी कीमत तकरीबन बनती है 53,000 कुछ। लिहाजा अब 53,000 कुछ रकम बनती है और इस पर साल गुज़र जाता है, उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, उसको भी ज़कात अदा करनी होगी। सिर्फ़ 1 तोला सोना होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि चांदी का होना भी ज़रूरी है। अब किसी के पास सिर्फ़ 1 तोला चांदी है और आधा तोला सोना है और 20,000 रुपये कैश मौजूद है। अब 26,000 रुपये का आधा तोला सोना आ गया, 20,000 रुपये कैश आ गए, ये हो गए 46,000 और 720 रुपये का आधा 1 तोला चांदी, जिसकी कीमत तकरीबन 47,000 के करीब पहुंचती है। अब उस शख्स पर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, शर्त है कि इस पर साल गुज़र जाए। इसी तरह अगर किसी के पास बैंक बैलेंस मौजूद है और बैंक बैलेंस 50,000 है या फिर चांदी की कीमत के एतबार से 37,440 रुपये उसके बैंक के अंदर मौजूद है और उस पर साल गुज़र जाता है, उसके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है ज़कात का अदा करना। ये मोटे मोटे मसाइल मैंने बयान करने की कोशिश की है। इसी तरह किसी की प्रॉपर्टी है, किसी के प्लाट से ख़रीदे हुए और प्लाट बंजर है, उनमें कोई चीज़ नहीं बोई जाती है, बस यूँ ही पड़े हुए हैं, उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। उसकी कीमत बनाई जाए और कीमत बनाने के बाद ज़कात अदा की जाए। अब एक अहम मसला है, हम ज़कात निकालें लेकिन ज़कात देंगे किसको? इसको अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद बयान किया सूरह तौबा आयत नंबर 60। इन्नमल फ़ुक़रा वल मसाकीन इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील। कि जब जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाए उसको ज़कात निकालनी है
اور ज़कात निकालने के बाद वह इस ज़कात को 8 तबक़ात में तकसीम कर सकता है। इन 8 तबक़ात के अलावा किसी को ज़कात नहीं दे सकते। इन 8 तबक़ों में पहला तबका आता है लिल फ़ुक़रा, फ़ुक़रा का तबका, और दूसरा आता है मसाकीन, मसाकीन का तबका। अब बात समझना होगी कि फ़ुक़रा और मसाकीन अलग अलग कैसे हैं, जबकि मैं और आप इसको एक ही कैटेगरी में शामिल करते हैं। लेकिन नहीं, बल्कि फ़कीर वो होता है जिसके पास एक वक्त खाना मौजूद है, या फिर वो दिन को कमाई करता है लेकिन घर के अखराजात ज़्यादा हैं, उसके घर के अखराजात पूरे नहीं हो सकते हैं, उसको फ़कीर कहा जाता है। मिस्कीन उसको कहा जाता है जो ना कमा सकता है, उसके पास अपना खाने के लिए कुछ भी नहीं है, दूसरों का मोहताज है, कोई उसको देगा तो खाएगा वरना कुछ भी मौजूद नहीं है। ये है फ़ुक़रा और मसाकीन का फ़र्क। उसमें तीसरा तबका आता है वल आमिलीन अलैहा, जो ज़कात जमा करने वाले होते हैं, आज के ज़माने में जिनको सफ़ीर कहते हैं। इस तबके को आज के ज़माने में मैं और आप ज़कात नहीं दे सकते हैं। उस ज़माने में इसलिए इनको ज़कात दी जाती थी कि खलीफा होता था और खलीफा एक बंदे को मुंतखब करता था जो ज़कात को जमा करता था, और उसका काम सिर्फ ज़कात जमा करना होती थी, तो ज़कात में से ही उसको पैसे दिए जाते थे। लेकिन आज सुफरा को तनख्वाहें होती हैं, इसलिए सिर्फ 7 तबकात को आज के ज़माने में और आप ज़कात दे सकते हैं। उसके बाद है वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, वो बंदा जो नया नया इस्लाम कबूल करे। अब इस्लाम कबूल किया, माँ बाप को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, अब उसके पास अपने अखराजात पूरा करने के लिए माल नहीं है, उसको भी मैं और आप ज़कात दे सकते हैं। उसके बाद है वफ़िर रिक़ाब, वो शख्स जो मक़रूज़ हो। मक़रूज़ बिज़नेसमैन भी होते हैं, लेकिन वो मक़रूज़ जो अपने घरेलू अखराजात की वजह से, घर की परेशानियों की वजह से कर्ज़ उठाता है, फिर कर्ज़ अदा ना कर सके, उस कर्ज़दार को भी मैं और आप ज़कात दे सकते हैं। उसके बाद हमें और आप ज़कात दे सकते हैं उस शख्स को जो कोई शख्स बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी उज़्र के अदालत के चक्कर काट रहा हो, उसकी जान बचाने के लिए मैं और आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं। उसके बाद मुसाफिर है, वो मुसाफिर जो सफ़र पर हो और तमाम अखराजात, तमाम उसका माल ख़त्म हो चुका हो और सफ़र बाकी हो, और उस मुसाफिर को भी मैं और आप ज़कात दे सकते हैं। आखिरी जो तबका है जिसको मैं और आप ज़कात दे सकते हैं वो है वफ़ी सबीलिल्लाह वब्न सबील, वो बंदा जो अल्लाह के राह में जिहाद करता है। फ़ुक़हा ने यहाँ ये भी बयान किया है उस बंदे को भी हम ज़कात दे सकते हैं जो इल्म दीन हासिल करना चाहता हो, इसलिए कि वो भी अल्लाह के राह के अंदर है और उसके पास इतना पैसा नहीं है वो इल्म दीन हासिल कर सके, उसको भी मैं और आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं। ये 8 तबक़ात हो गए जिनमें से 7 को आज के दौर में हमें और आप ज़कात दे सकते हैं, ये अल्लाह ने ख़ुद बयान किए। ये मैंने छोटे से मसाइल आपके सामने बयान किए। अब एक और अहम मसला है, वो है सदक़ा फ़ितर। पहली बुनियाद सदक़ा फ़ितर क्यों दिया जाता है? बहुत सारे लोग सदक़ा फ़ितर को ही ज़कात समझते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सदक़ा फ़ितर इसलिए दिया जाता है ताकि रोज़ा रख कर मुझसे आपसे जो गलती कोताहियाँ हो जाती हैं उनकी तरफ से कफ़ारा में और आप सदक़ा फ़ितर की शक्ल में देते हैं। सदक़ा फ़ितर भी सेम वैसे ही है, हम सिर्फ़ उन लोगों को दे सकते हैं जिनको ज़कात दी जाती है। अब सदक़ा फ़ितर कैसे निकाली जाए? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सदक़ा फ़ितर निकालने की ये 4 शक्लें हुआ करती थी: खजूर, किशमिश, जौ और गेहूँ। खजूर की जो आजकल की कीमत बनती है वो तकरीबन 900 रुपया है, और किशमिश की जो कीमत आज के ज़माने में वो 1100 रुपया है, और जौ की जो कीमत है वो 110 रुपया, और गेहूँ की जो कीमत है वो है 55 रुपया। अगर कोई अमीर है, अल्लाह ने नवाजा है, उसको चाहिए वो किशमिश के हिसाब से 1100 रुपया ज़कात ये सदक़ा फ़ितर निकाले, और खजूर के हिसाब से सेकंड नंबर पे वो 900 रुपया निकाले, और जो उससे निचला दर्जे का है उसको चाहिए जौ के हिसाब से 110 रुपया निकाले, और जो उससे भी गरीब तबका वो भी सदक़ा फ़ितर अगर निकालना चाहता है
اس کو چاہیے کہ 55 روپے کے حساب سے صدقہ فطر نکالے۔ لیکن آج کل ہم دنیا کے معاملے میں فرسٹ پوزیشن لینا چاہتے ہیں، دین کے معاملے میں ہم سارے غریب ہو جاتے ہیں، بس ہم سب آخری درجے پہ آ جاتے ہیں، سب کو 55 روپے ہی نکالنے ہیں۔ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے شوال کا چاند نکلنے سے لے کر نماز عید تک، اور افضل ہے کہ عید سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے تاکہ جن لوگوں تک پہنچے وہ بھی اپنے اخراجات پورا کر سکیں، عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہو، آپ میرے کو کامنٹ کر سکتے ہیں اور میرے سے پرسنل بات کر سکتے ہیں۔ السلام